बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर 0308 4379 661 0308 4379 661। वीवर्स, आपको जब भी कोई हमारा बताया हुआ अमल फ़ायदा दे तो उस अमल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना मुख्तसर कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मज़ीद जो नए आने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो भी उस अमल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक पुख्ता यकीन के साथ करें। बहुत शुक्रिया। आज जो अमल आपको बताने वाला हूँ, हमेशा की तरह इजाज़त आम के साथ सबको इसकी इजाज़त है। हम 100% नूरानी और कुरानी अमलियात से काम लेते हैं और हर जायज़ काम के लिए हमारे बताए हुए अमलियात की इजाज़तें आम हैं। आज आपको सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम सूरह यासीन मुबारक की ये आयत मुबारक है। इसका एक आपको बहुत पावरफुल अमल बताऊंगा, बल्कि एक नहीं, इसको अगर आप लोग समझ लें तो ये आपके बहुत सारे मामलात में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। उससे पहले आपको एक मुख्तसर सी जो है वो बता दूं, एक चीज़, एक वाक़या। एक बच्ची मेरे पास आई फैसलाबाद से। तो उस बच्ची ने बताया कि मेरे ऊपर जो है वो इतना क जादू होता है कि डेली कभी कोई बिस्तर से कोई चीज़ इस तरह की बरामद होती है, कभी तावीज़, कभी सुइयाँ, कभी बैठे बिठाए जिस्म के ऊपर पानी या खून के ड्रॉप्स पड़ना, इस तरह के मामलात गर्ज के वो बहुत कुछ उसके साथ होता था। और जब हमने उसको देखा तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल सही जो बता रही थी, उसमें कोई आमेज़श नहीं थी, वो बिल्कुल सही बता रही थी। उस बच्ची ने इस अमल को किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके अगेंस्ट लोग थे, अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी पीछे हट गए। जो कुछ हो रहा था वो भी रुक गया और जो कुछ हुआ था वो भी उसे दिखा दिया गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर वार भी नहीं हुआ। इस अमल को चाहे आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इसमें कोई रुजत नहीं होती, इसमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता अल्लाह के फ़ज़ल से। अमल का पहला तरीक़ाकार ये है, वीडियो को एंड तक इसलिए देखिएगा कि मैं इस अमल के आपको 2-3 तरीक़े बताऊंगा। तो अगर आप दरमियान में स्किप करते हैं तो फिर वो आपको पूरी चीज़ समझ नहीं आएगी। पहला तरीका ये है कि नमाज फ़जर के बाद या फिर नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में या नमाज असर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में अव्वल आखिर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 131 मरतबा सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम 131 मरतबा 131 टाइम इसको पढ़ लें और पढ़ के दरूद पाक पढ़ें एंड पे, जिस तरह शुरू पे पढ़ा। और मैं इस बात को अहमियत देता हूँ कि दरूद पाक दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो दरूद पाक एंड पे पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करें, चेहरे पे जिस्म पे हाथों को फेर के दुआ करके उठ जाएं। पहला तरीका इसका ये है। दूसरा जो इसका तरीक़ाकार है इसी अमल का, वो ये है कि आप इस अमल को रात को सोने से पहले, आप किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, आप किसी चीज़ का कोई इस्तिखारा करना चाहते हैं, उसके हवाले से आप रहनुमाई चाहते हैं कि इस काम को किस तरीके से करना बेहतर है, किस तरह इस काम को किया जाए, तो उसके लिए
रात को सोने से पहले आप इस तरह से कर लें कि मसल्ले के ऊपर बैठ के नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, चारपाई बेड बिस्तर पे बैठ के नहीं, मसल्ले के ऊपर बैठ के आपने 300 बार सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ, और अपने मकसद की दुआ करनी है। और उसके बाद बग़ैर कोई और काम किए, ना तो पढ़ने के दरमियान आपने किसी से बात करनी है, ना पढ़ने के बाद आपने किसी के साथ बात करनी है, और ख़ामोशी से सो जाना है। इस अमल को 11 या 21 दिन कर लिया जाए। ना सिर्फ आपको दिखाया या बताया नहीं जाएगा, बल्कि अगर वो चीज़, वो काम, वो मसला आपके हक़ में बेहतर है तो उसमें आसानी भी पैदा की जाएगी। इतने दिन करने का जो मकसद है वो यही है कि आपके उस काम में अगर कोई रुकावट है तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी इसी अमल की बरकत से दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई अलहदा से कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि फ़र्ज़ करें अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, जिन लोगों का बुखार उतरता नहीं है, या फिर ये होता है कि बुखार दिन में उतर जाता है, रात में ज़्यादा हो जाता है, या रात में ठीक हो जाता है, दिन में फिर हो जाता है, या एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप इसका इस तरीके से करें कि आप जो है वो कॉटन ले लें थोड़ी थोड़ी। वो आपने इस तरह से लेनी है कि दोनों कानों में रखी जा सके ईज़ीली, ना तो इतनी बारीक हो के कान के अंदर चली जाए और ना इतनी मोटी हो के ज़बरदस्ती कान में रखनी पड़े। उसको आप कॉटन लेके 2 हिस्से कर लें दोनों कानों के लिए। उसके ऊपर 21-21 मरतबा पढ़ लें सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। इस तरीके से पढ़ के उसके ऊपर दम करें और वो मरीज़ के दोनों कानों में रख दें। कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटा वो कानों में रहने दें। उसके बाद उसको निकाल के जला दें और उसकी राख को घर से बाहर फेंक दें। 2 से 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये अमल करना पड़ेगा अल्लाह के फ़ज़ल से। उस मरीज़ का बुखार भी अल्लाह के मेहरबानी से टूट जाएगा, बुखार का ज़ोर भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसको कोई नज़र बद के असरात हैं, या किसी ने कोई ऐसी कोई चीज़ फेंकी है अपने ऊपर से उतार के जिसके उसके ऊपर असरात हुए हैं, हो सकता है वो इस वजह से बीमार हो, तो वो चीज़ भी अल्लाह की मेहरबानी से इसी अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। चौथा तरीका, जिन घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, छोटी छोटी बात पे, और इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाना कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा चाहे कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई बहन भाइयों में होता है, वो लड़ाई झगड़ा चाहे जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान में होता है, किसी का भी इस तरह का अगर मसला हो तो किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके उसको बाद में ना गर्म किया जाएगा ना छुरी से काटा जाएगा। दम करके तो वो उन सब लोगों को खिला दें जिनके दरमियान ये लड़ाई झगड़ा इस तरह का पैदा होता है। तो 7 दिन अगर मुतवातर ये कर लिया जाए, 7 दिन अगर रेगुलर ना कर सके तो चांद के 1 महीने में 7 दिन पूरे कर लें। बेशक एक दिन छोड़ के एक दिन करके 7 दिन पूरे कर लें। अल्लाह की फ़ज़ल से इसी अमल की बरकत से ये मसला भी आपका हल हो जाएगा, हर किस्म का लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि चीज़ें भूलती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, वो इधर चीज़ रखी उधर भूल गए। इवन के 2-3 दिन पहले एक भाई से मुलाकात हुई तो वो कहते जी मैं किसी को कॉल करनी होती मैं आधा नंबर डायल करके भूल जाता हूँ कि मैंने कॉल करनी किसको थी, और फिर वो 10-10 मरतबा मुझे नंबर डायल करना पड़ता है, या फिर ज़हन बिल्कुल खाली हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किसको कॉल कर रहा था, क्यों कर रहा था। इस तरह भी होता है। फिर उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे भी होता है कि मैं बात करते करते रुक जाता हूँ, ज़ुबान अटक जाती है, और मेरे साथ इस तरह से होता है मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बात कर रहा था, किस हवाले से बात कर रहा था। ऐसे लोगों के लिए ये है कि आपने या रोगन ज़ैतून या रोगन बादाम, इन दोनों में से एक जो है वो ऑयल ले लेना है,
जैतून ऑयल या जो है वो बादाम का ऑयल, उसके ऊपर आपने इस तरीके से दम करना है कि सुबह और शाम आप दम करने का तरीका आपका ये होगा कि 131 बार पढ़ के आप उसके ऊपर दम कर ले, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और वो ऑयल जो है वो अपने सर पे और सीने पे, बिल्कुल दिल वाली जगह पे, इन दोनों जगह पे लगाते रहें। कम से कम 11 दिन ये ऑयल इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। जो लोग सुबह शाम पाबंदी से नहीं कर सकते वो इस तरीके से एक ही बार बैठ के उस ऑयल को दम कर लें कि पहले 131 मरतबा पढ़ें, उसके ऊपर दम कर दें, फिर 131 मरतबा पढ़ें, फिर ऑयल के ऊपर दम कर दें, फिर तीसरी बार इसी तरह 131 मरतबा पढ़ें और उस ऑयल के ऊपर दम कर दें। ये जो है वो जैतून का या बादाम का आपने लेना है ऑयल, तेल जो है, और कम से कम 11 दिन तक अपने सर में अच्छी जगह, अच्छी तरह से, बल्कि ख़ास तौर पे जो दरमियानी हिस्सा होता है सर का, जो बिल्कुल सेंटर होता है, तालू जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ज़रूर लगाना है, और साइडों पे, कान पट्टियों में इसको ज़रूर लगाना है, और अपने सीने पे हल्का सा जो 1 कतरा 2 कतरे हाथ पे डाल के उसको अपने दिल वाली जगह पे लगाएं। 11 दिन से ज़्यादा भी अगर सुकून महसूस करते हैं, ज़रूरत महसूस करते हैं, तो 11 दिन से ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस अमल के साथ कुछ और मामलात, कोई रूहानी मामलात भी होते हैं, कोई हाज़रियों वाले सिलसिले भी, वो सारा कुछ भी होता है, लेकिन उसकी डिटेल मैं यहाँ पे इस तरह वीडियो में नहीं देना मुनासिब समझता। वो हम देने से पहले देखते हैं बंदे की जो है वो रूहानी एनर्जी, उसका माइंड लेवल देखते हैं वो कहाँ तक है, उसके मुताबिक वो अमल दिया जाता है। तो जितना आपको बताया गया है इतना ही आप कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इससे आपको बेपनाह बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर ऑयल को एक ही बार बैठ के दम करना हो तो फिर कोशिश करें या नमाज फ़जर के बाद कर लें, या नमाज असर के बाद कर लें, तो या नमाज इशा के बाद एक ही मरतबा बैठ के दम कर लें। उसको 11 दिन या जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक उसको इस्तेमाल करते रहें। उसके बाद फिर दोबारा से आप जो है ना वो उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।